हेलो एवरीबॉडी। तो ये है दिन होली का और आप सभी को होली की राम राम। तो देखिए, होली के दिन सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। ये जो बख्शीश मांगने वाले आते हैं तो वो सुबह से ही आना शुरू कर दिया है उन लोग ने। और कोई ढोल बजा के आ रहा है, कोई मतलब जैसे ये साफ़ सफाई वाले होते हैं वो सारे ही सुबह से ही शुरू हो जाते हैं आने के लिए। तो देखिए, होली की पूजा जो सुबह वाली पूजा होती मैंने कर ली है। और सबसे पहले खिलाते हैं भगवान जी को होली, क्योंकि सबसे पहले तो हम होली उन्हीं के साथ खेलेंगे। तो मैंने कर ली है पूजा, और पूजा करने के बाद भगवान को भी होली खिला दी है मैंने। और उसके बाद फिर चलेंगे, दूसरे और भी कई काम हैं जिसको निपटाने हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। तो देखिए, मेरे ससुर जी मतलब वो पैसे जो छुट्टे होते हैं 10 रुपये 20 रुपये ऐसे लेके वो ऊपर कुर्सी लगा के वो बैठ गई थे अपने जगह पे, क्योंकि उनको पता है अभी 1-2 घंटे कम से कम ये आने वाले हैं। तो देखिए, दूध वाले भैया आ गए हैं। और उसके बाद में देखिए, मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था दही जमाया था मैंने रात को, तो दही काफ़ी अच्छी जम चुकी है। चलिए उसको रख देते हैं फ्रिज में। और ये देखिए, मैं मालपुए निकाल रही हूँ, जो रात को मैंने पिछले व्लॉग में बताया था आपको इसका बैटर कैसे बनाना है। और सुबह तक बिल्कुल तैयार हो गया था इसका बैटर। और उसके बाद में देखिए, हम एक एक करके घी में ये मालपुओं को इस तरीके से डाल के, अभी मैंने बताया आपको किस तरीके से डालना है, इस तरीके से डाल के बहुत ही मीडियम, अब मीडियम भी नहीं कह सकते, उससे भी कम लो फ्लेम पे इसको हमें सेकना है। अगर हम हाई फ्लेम पे कर देंगे तो ये जल जाएगा ऊपर से और अंदर कच्चा रह जाएगा। तो लो फ्लेम पे हमें इसको दबा दबा के सेक के निकाल लेना है। जब हम पुए उसके अंदर डालते हैं तो वो धीरे धीरे से जब हम सेकेंगे तो वो एकदम फूल जाएगा। फूलने के बाद फिर पलट के उसको हमको थोड़ा सा दबा दबा के सेकना है। तो इसी तरीके से हम सारे ही मालपुओं को निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, मालपुए चाशनी वाले भी होते हैं, लेकिन मैंने चाशनी वाले नहीं बनाए हैं। मैंने जो बैटर है उसी के अंदर चीनी मिला के फिर ऐसा बनाया है मैंने। आप चाशनी वाला भी बना सकते हैं, जैसे बिना चीनी कैसे बना के और उसके बाद में चाशनी का घोल जैसे बना के और उसमें डाल सकते हैं, तो वैसा भी बनता है, लेकिन मैंने वैसा नहीं बनाया है। तो सारे ही मालपुओं को मैंने तल लिया था। उसके बाद देखिए, होली खिला दी थी हमने मेरे पापा जी को भी, और उनको भी थोड़ा सा गुलाल वगैरह लगा के हमने आशीर्वाद ले लिया था। और उसके बाद में हमारे हस्बैंड जी को भी मैंने लगा दिया था, टीका लगा दिया था। और होली में थोड़ा सा मैंने रंग लगाया था और उनके साथ थोड़ी सी होली खेल ली थी। और उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खेला, क्योंकि मुझे घर के बहुत सारे काम करने थे और लंच भी प्रिपेयर करना था, क्योंकि पापा जी का टाइम है जैसे खाना खाने का, जल्दी खाते हैं वो, तो उनके लिए तैयार करना था लंच। तो वो तो चले गए थे अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाने लगे थे। तो नीचे देखा तो हमारे मोगली की जो पूरी गैंग थी वो एक दूसरे के ऊपर गुब्बारे डाल डाल के और कलर डाल डाल के पानी वगैरह डाल के खूब खेल रहे थे होली, और आपस में एक दूसरे के रंग रहे थे खूब। तो मोगली जी ने अपने ताऊ जी को देखा तो वो भाग के आए अपने ताऊ जी के पास कि भाई मुझे ताऊ जी को भी रंग लगाना है। तो देखो, ताऊ जी को भी उन्होंने रंग दिया था, और उनके ताऊ जी ने भी सारे बच्चों को होली खिला दी थी। उनको भी गुलाल वगैरह लगा दिया था, कलर लगा दिया था, और बच्चे बहुत खुश हुए थे ताऊ जी के साथ होली खेल के। बड़े पापा जी के साथ होली खेल के बहुत खुश हुए थे बच्चे, और वो भी बच्चों के साथ होली खेल के बहुत खुश हुए। और होली खिला के उनको वो चले गए अपने फ्रेंड्स के पास होली खेलने के लिए। और देखिए, मेरा काम बढ़ गया है। सुबह ही मैंने पूरे घर की सफाई की थी, और फिर होली जब खेला घर में तो फिर वापस गंदा हो गया, तो मैं उसको फिर साफ़ करूँगी। और तब तक देखिए, मैंने आलू को बॉईल कर लिया था, क्योंकि मुझे बनानी थी आलू की कचौरियाँ। और साइड में खीर चढ़ा दिया था मैंने, और खीर दूध जब खौल चुका था तो मैंने जो चावल भिगो के रखे तो वो भी मैंने जैसे धो के फिर उसमें डाल दिए थे। तो एक साइड में खीर बन रही है और एक साइड में मैं आलू को मसल लूँगी। आलू में जो मसाला डालना है उसको भी अब मैं तैयार करूँगी। और पैन चढ़ा दिया है मैंने, क्योंकि मुझे सेकना है आलूओं को। तो उसके बाद मैंने धनिया जो होता है, इसके अंदर जो मसाला डालूँगी उसमें हरी धनिया डालूँगी और हरी मिर्च डालूँगी इसमें, और अदरक डालूँगी थोड़ा सा, और जीरा और काली मिर्च, इनको सबको मिला के मैं मिक्सी में, क्या है कि ग्रीन मसाला, जिसको ग्रीन हो जाएगा मसाला जब हरी मिर्च और हरा धनिया डालेंगे, तो ये सारे तैयार करके मैं उसमें सेक के पैन में, और फिर आलू को उसमें डाल दूंगी और थोड़ा सा हल्का सा सेक लूँगी। और इसी को मैं कचौरियों में भर के फिर बनाऊंगी मैं। देखिए, मसाला तैयार हो चुका है। और अब मैंने जो तेल है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लिया है, थोड़ा सा ही तेल लिया है। थोड़े से तेल में मैंने हींग डाल दिया है, कि जो कि बहुत ज़रूरी होता है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हींग का कचौरियों में। तो हींग डाल दिया है, और थोड़ा सा जीरा मैंने इसमें छौंके में भी डाला है। और फिर मैंने वो मसाला जो पिसा हुआ है उसको डाल दिया, और नमक डाल दिया, और मिर्ची आप
अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। मैंने हरी मिर्च भी डाली थी, लेकिन वो जो हमारे यहाँ हरी मिर्च मिलती है जो सब्ज़ी में डलती है वो इतनी तीखी नहीं होती है, तो मैंने लाल मिर्च डाल दी थी अपने अकॉर्डिंग। तो आप भी अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा। और फिर उसके बाद में जो मैश किए हुए आलू हैं उनको डाल के फिर अच्छे से उसको मिला लीजिए। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, बंद कर दिया है मैंने मिला के, और उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। और तब तक निपटा लेते हैं रसोई के बाकी सारे काम, क्योंकि रसोई क्या है कि काफ़ी बिखर चुकी थी। और जब मालपुए तले थे और सुबह जैसे चाय वगैरह पिया, नाश्ता वगैरह किया, तो काफ़ी रसोई जैसे बिखर गई थी और बर्तन भी काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने सोचा जब तक मसाला सब ठंडा होता है कचौरी का, तब तक मैं अपने बर्तन निपटा लेती हूँ, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे। और फिर बाद में अगर निपटाती तो और भी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते, तो वो देख के मुझे सर दुखने लगता है कि इतने सारे बर्तन एक साथ धोना मतलब मेरे लिए हेडेक ही है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब रसोई में काम करती हूँ ना, तो थोड़े थोड़े जो बर्तन होते हैं ना उनको निपटाती जाती हूँ, तो ताकि काम निपटता जाए। मुझे रसोई बहुत ज़्यादा फैली हुई बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर फैली हुई रसोई होती तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता पहले कौन सा काम करना है। इसीलिए रसोई में चीज़ें हटाती जाती हूँ मैं, ताकि एकदम समझ में आए कि भाई काम करने का स्पेस जो है वो अच्छा खासा है करके। तो अब जब तक पानी उसमें से निकलता है बर्तनों में से, मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि आटा भी तो सेट होने के लिए 10 मिनट लगेगा। तो आटा को जैसे गूंद के थोड़ा सा पहले मैं छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए, ताकि वो सेट हो जाए। और सेट होने के बाद फिर मैं अपना शुरू करूँगी कचौरियाँ बनाना। तो देखिए आटा एकदम सेट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से नरम आटा गूंद लिया है मैंने। अब कचौरियाँ बनाना स्टार्ट किया है मैंने। जैसे कचौरी जो आलू का मसाला है वो भी काफ़ी ठंडा हो गया था, और उसके बाद में फिर मैंने उसको भर के और कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था। तेल गर्म होने के बाद मैं उसमें से निकाल ले रही हूँ। तो सबसे पहले निकालेंगे एक कचौरी गाय की और एक कचौरी कुत्ते के लिए। तो सबसे पहले तो वो निकाल लिया था मैंने, और उसके बाद में देखिए गाय और उनके अलग मैंने हटा दिया है। और फिर अब निकालूंगी सबके लिए। तो चिमनी भी चालू कर दिया था, क्योंकि जैसे तलते हैं तो धुआं वगैरह उड़ता है, तो फिर वो तेल तो फिर सारा फैल जाता है, इसलिए चिमनी चालू कर दी थी कि धुआं ना हो रसोई में। और उसके बाद देखिए इसको इस तरीके से मतलब काफ़ी भरपूर भरा था मैंने, थोड़ा थोड़ा नहीं, क्योंकि कचौरियाँ हो या पराठे हो काफ़ी अच्छे से भरा हुआ रहता है ना, तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो काफ़ी अच्छे से मतलब जितना उसके अंदर आ सकता था उतना अच्छे से भर के फिर मैं इनकी कचौरियाँ मैं निकाल लूँगी। और मुझे थोड़ा ज़्यादा बनाना है कचौरियाँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक जैसे अंकल जी आते हैं, तो वो क्या है कि वो काफ़ी सालों से आते हैं हमारे यहाँ, और उनको जो हमारे घर की होली के दिन मालपुआ और कचौरी बहुत अच्छा लगता है हमारे यहाँ। मालपुआ और कचौरी वो खुद भी खाते हैं, और अपने घर में जो है ना बाकी मेंबर्स उनके लिए भी वो ज़रूर लेके जाते हैं। तो कई सालों से जैसे मैं शादी करके आई हूँ, तो मेरी सासू को माँ को मैंने देखा था ये करते हुए। तो चलो अब सासू माता हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने वो अपनी परंपरा नहीं छोड़ी है, क्योंकि वो ज़रूर आते हैं। तो हमारे घर के भी बहुत अच्छे मेंबर हैं वो। तो अब देखिए हस्बैंड जी होली खेल के आ गए हैं, बिल्कुल पूरे ऊपर से नीचे तक रंग चुके हैं ये। तो ये देखिए खीर भी बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल मलाईदार खीर तैयार हुई थी एकदम जैसे कि मुंह के अंदर जाके घुल जाए। तो मैंने उसमें केसर तो डाला था, लेकिन जब हस्बैंड जी आए उन्होंने देखा खीर को, तो उन्होंने कहा कि नहीं थोड़ा सा और डालना है। तो उन्होंने क्या है कि थोड़ा सा और केसर डाल दिया, तो और भी पीला पीला से रंग बहुत अच्छा आया था। और उसके बाद में देखिए मैं पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि वो जो अंकल जी हैं उनको देने के लिए मैं पैकिंग कर रही थी। उन्होंने खा लिया था
और फिर उनके घर वालों के लिए मैंने पैक कर दिया था और पैक करके मैं थैले में करके उनको दे दूँगी ताकि वो अपने घर पे ले जा सकें। गरम गरम था तो वो घर पे ले जाएंगे तो सारे ही जो मेंबर्स हैं वो गरम गरम अपना खा लेंगे। ये उनको मतलब वो राजस्थान के हैं तो ये हमारा जो यूपी का ये मालपुआ और ये जो मेरे हाथ की कचौरियाँ हैं उनको बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो हर साल लेके जाते हैं ऐसे और खा के भी जाते हैं। तो उनको मैंने दे दिया था और अब चलूँगी मैं बनाने के लिए पूरियाँ हस्बैंड जी के लिए और पापा जी के लिए, तो वो भी गरम गरम अपना खा लेंगे। क्योंकि टाइम से खा लेंगे तो ठीक है, क्योंकि अब देखिए मेहमान आने लग गए हैं तो ये कम से कम शाम रात तक आते ही रहेंगे, तो काफ़ी एक के बाद एक आज पूरे दिन भर मेहमान आ रहे थे। और बीच में जैसे पापा जी बहुत थक गए थे तो उन्होंने रेस्ट भी कर लिया था और हस्बैंड जी भी ने रेस्ट कर लिया था, लेकिन 10 मिनट रेस्ट किया तब से फिर मेहमान आ गए तो फिर आके वो बैठ गए अपना मेहमानों को अटेंड करने लगे। देखिए 6:15 बज चुके हैं, पूरे दिन भर ऐसे ही चलता रहा और फिर देखिए पूरी रसोई बिखर चुकी है, क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो उनको सब चाय नाश्ता ये सब देने में मतलब काफ़ी मैं बार बर्तन भी धो चुकी हूँ, चाय भी बना चुकी हूँ। और ये शाम को आ चुके हैं हमारे मोगली महाराज। देखिए किताब लेके आए हैं अपनी ताई जी को बताने के लिए, न्यू बुक मिली है, अब नया सेशन स्टार्ट हुआ है तो नई नई किताबें अपनी ताई जी को बताने के लिए लेके आए हैं। अपनी फेवरेट किताबें लेके आए हैं स्टोरी वाली और बता रहे हैं जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई अपना मुँह छुपाने लगे हैं कि नहीं मैं अपनी किताब अपनी शक्ल किसी को नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरी शक्ल पर पूरा कलर लगा हुआ है, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। इतने छोटे से बच्चे को देखो अपने लुक की कितनी चिंता है। देखिए जहाँ उनको पता चलता है कैमरा उनकी तरफ है तो बस अपना मुंह छुपाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं एकदम बंदर की तरह लग रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी रंग लगा हुआ है उनके चेहरे पे, गर्दन पे तो उनका मस्ती बदमाशियाँ इसी तरीके से शुरू हैं। काफ़ी एंजॉय किया हमारे मोगली जी ने। और अब देखिए घर की ओर निकल चुके हैं वो उनकी दादी जी और उनकी मम्मी जी। तो उन लोगों की जाने के बाद मैंने चपाती बना ली थी और डिनर वगैरह हमारा हो चुका है। बहुत ज़्यादा भूख तो किसी को थी नहीं, क्योंकि दिन भर जैसे मालपुए कचौरी गुजिया ये सारी चीज़ें खा लेने के बाद किसी को भी इतनी भूख नहीं लगी थी। तो एक दो रोटी सबने खाई अपना, और उसके बाद में खीर बचा हुआ था तो खीर के साथ हमने खा लिया और डिनर हमारा हो चुका है। अब निपटा लेते हैं रसोई का आखिरी काम, वो है साफ़ सफाई। तो देखिए सब चीज़ साफ़ कर देते हैं, क्योंकि सब मीठा तेल सब कुछ गिरा हुआ था, जैसे नमकीन है मिठाइयाँ ये गिरी हुई थी प्लेटफॉर्म पे। तो अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर आ जाएंगी सारी की सारी कीड़ियाँ और भर जाएंगी वो जो कटोरदान है उन सब में कीड़ियाँ चढ़ जाती हैं। तो इससे अच्छा तो सब कुछ बहुत ही अच्छे से मैंने 2-3 बार रगड़ के इसको पोंछ दिया था, क्योंकि एक बार पोंछने से तो काम नहीं चलेगा, सब चिकनाई वगैरह लगा हुआ है तो चींटियाँ बहुत जल्दी आती हैं। तो इसको मैंने निपटा लिया था काम ये भी। और उसके बाद अब गर्म कर देंगे दूध, और जो तेल बचा हुआ था तला था जो तेल बचा हुआ था उसको भी मैंने खाली करके वो सारी चीज़ें धो दी थी, गैस वगैरह सब साफ़ कर दिया था, रसोई रख लिया क्लीन। तो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। गुड बाय फ्रेंड्स।